पेट्रोलियम कीमतों में हालिया रद्दोबदल के बाद मार्केट मॉनिटरिंग सख्त करने का फैसला। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई सूरत-ए-हाल मुस्तहकम करार। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत पेट्रोल कीमतों के बारे में मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास में हालिया कीमतों में रद्दोबदल के बाद मार्केट सूरत-ए-हाल का जायजा। इजलास में मुल्क में पेट्रोलियम ज़खायर की तरसील बारे भी तफसीली जायजा। डीजल के ज़खायर तकरीबन 25 दिन जबकि क्रूड ऑयल के ज़खायर 12 दिन के लिए काफ़ी करार। कमेटी ब्रीफिंग में बताया गया कि पेट्रोल की दस्तयाबी मौजूदा तलब पूरी करने के लिए काफ़ी है। सप्लाई चेन में ज़ख़ीरा अंदोज़ी और वस्तुएं क़िल्लत रोकने के लिए सख्त निगरानी का फैसला। ओगरा का डिजिटल डैशबोर्ड पेट्रोलियम स्टॉक और सप्लाई मॉनिटर करेगा। 12,000 से ज़्यादा पेट्रोल पंप से डाटा रिपोर्टिंग तवक्कुआत से कम है। ओगरा की कमेटी की पेट्रोल पंप से बरवक्त डाटा फराहमी यकीनी बनाने की ओगरा को हिदायत। PSO अपने रिटेल नेटवर्क में डाटा रिपोर्टिंग मजीद बेहतर बनाएगा। पेट्रोल पंप्स पर डाटा एंट्री और स्टॉक शफाफियत के लिए मुश्तरका टीमें तैनात करने का फैसला। गैस की दस्तयाबी और घरेलू पावर सेक्टर में भी तकसीम का भी इजलास में जायजा। LPG पर बढ़ते इन्हिसार के पेश नज़र गैस मैनेजमेंट पर तफसीली गौर। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि मार्केट इस्तेहकाम, शफाफियत और सार्फिन का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध में मोटरसाइकिल के लिए माहाना 20 लीटर पेट्रोल पर रिलीफ। मोटरसाइकिल जिसके नाम पर होगी उसे 2,000 रुपये मिलेंगे। हर शख्स को अपना बैंक अकाउंट खोलना चाहिए। बैंक अकाउंट की तस्दीक के बाद 24 घंटों में सब्सिडी के पैसे आ जाएंगे। मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र फी खत्म कर दी। महकमा एक्साइज की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन चेक की जा सकती है। महकमा एक्साइज के दफातर सुबह 8 से रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। शहरी मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड करवाएं। ताजरों से मुलाकात हुई है, सबका नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है। विफाक से कहा है कि स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद जवाब देंगे। विफाक ने मार्केट से रात 8 बजे बंद करने के अहकाम दिए। किरायों में इस्तेहकाम के लिए टारगेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। स्टेक होल्डर से हर एक शख्स को एक बैंक अकाउंट खोलना चाहिए, सारे लोगों का विदाउट एनी ग्लिच। ये हम 2,000 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे। ज़रूरत किस चीज़ की है कि सबसे पहले मोटरसाइकिल अपने नाम पे कराएं अगर आपके नाम पे नहीं है। उसके लिए हमने सुबह 8 से रात 12 बजे तक खुला रखा है। एक तो आपने खुद ही करा लेनी चाहिए, ये तो एक मौका मिल रहा है कि आप ट्रांसफ़र करा लें मोटरसाइकिल अपने नाम पे। अदरवाइज़ ये सारा ऑनलाइन हो रहा है, एक ऐप के ज़रिए हो रहा है। अप्रैल के महीने में आपको अप्रैल की सब्सिडी 2,000 रुपये दे दी जाएगी। हमारी आज सुबह तमाम ताजरान से मुलाकात हुई है, रेस्टोरेंट ओनर्स से, शादी हॉल ओनर्स से। उन सब के अपने अपने व्यूज़ अलग अलग थे। वफाक को हमने कहा है कि हम अपने स्टेक होल्डर से पूछ के आपको जवाब देंगे। पंजाब पुलिस की गाड़ियों का पहिए जैम होने और गश्त मुतासर होने का खदशा बढ़ गया। ज़रा के मुताबिक महकमा ख़जाना पंजाब ने पंजाब पुलिस को चौथे क्वार्टर का फंड जारी करके पेट्रोल समेत दीगर पर बड़ा कट लगा दिया। पंजाब पुलिस की 90% सरकारी गाड़ियां फील्ड फार्मेशन जबकि 10% हेडक्वार्टर CPO की हैं। ज़राए का कहना है कि फील्ड फार्मेशन की गाड़ियों को पेट्रोल की दस्तियाबी में दुश्वारियां दरपेश हैं। महकमा ख़जाना पंजाब की जानिब से चौथे क्वार्टर के मुकम्मल फंड जारी नहीं किए गए। महकमा ख़जाना पंजाब ने चौथे क्वार्टर के 40% फंड जारी करने की बजाय 20% फंड जारी किए हैं। महकमा ख़जाना पंजाब ने पेट्रोल की मद में 10 अरब रुपए देने की बजाय 8 अरब रुपए जारी किए जबकि 2 अरब रुपए का बड़ा कट लगा दिया। मौजूदा हालात में पेट्रोल की कीमतें दुगनी हो चुकी। महकमा ख़जाना की जानिब से पेट्रोल की मद में मिलने वाले पैसे फील्ड फार्मेशन और हेडक्वार्टर्स की गाड़ियों के लिए नाकाफी। चौथे क्वार्टर में पेट्रोल की मद में पूरे पैसे न मिलने से पंजाब पुलिस की गाड़ियों का पहिया जैम और थाने की गाड़ियों का गश्त मुतासर होने का खदशा है। वज़ारत ख़जाना ने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के मुलाजमीन को दिए जाने वाले 150% स्पोर्ट्स अलाउंस को ख़त्म करने और अफसरान से मज़कूरा अलाउंस की रकम वापस देने के अहकाम जारी कर दिए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की 2024 की होने वाली 29वीं बोर्ड मीटिंग में मुलाजमीन के लिए 150% स्पोर्ट्स अलाउंस की मंजूरी दी गई थी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल ने ग्रेड 17 से ग्रेड 20 तक के अफसरान को स्पोर्ट्स अलाउंस की फराहमी की मंजूरी दी। ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक मुलाजमीन को 150% स्पोर्ट्स अलाउंस से महरूम रखा गया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के मुलाजमीन ने इस नाइंसाफी के खिलाफ एहतजाज भी किया। पार्लियामेंट हाउस में हुकूमती इत्तेहादी जमातों का अहम इजलास। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी MQM समेत दीगर इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने इजलास पर बयान जारी कर दिया। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी के मुताबिक वज़ीर ख़जाना
اور वज़ीर पेट्रोलियम ने पार्लिमानी रहनुमाओं को मौजूदा सूरत-ए-हाल से मुतालिक ब्रीफ किया। इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से मज़ीद इक़दामात पर गौर किया गया। वज़रा को ब्रीफिंग में बताया गया कि हालात मामूल पर आते ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद कमी की जाएगी। इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक और वज़ीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी समेत दीगर अहम रहनुमा शरीक हुए हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हुए कहा कि मुस्लिम नून की हुकूमत जाली है जो पीपल्स पार्टी के सहारे खड़ी है। उन्होंने कहा कि हुक्मरान अयाशियाँ कर रहे हैं जबकि तमाम मुश्किलात आवाम के लिए हैं। हुकूमत कवानीन मंजूर कर रही है जिससे खराबियाँ पैदा हो रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान की मगरबी सरहद अफगानिस्तान और मशरकी सरहद भारत के साथ बंद है। अफगानिस्तान के पास तिजारत के बहुत से रास्ते हैं और वो अब अपना रुख तब्दील कर रहे हैं। कौम के साथ मजाक किया जा रहा है जिसकी इजाज़त नहीं देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इस्लामाबाद के एक जज ने बीवी को प्रॉपर्टी में हिस्सा देने के लिए कानून साजी की बात की है। अगर पीटीआई ने जलसे की कॉल दी है तो ये उनका हक है। अगर कोई गैर आईनी या गैर कानूनी इकदाम हुआ तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा कि 28वीं आईनी तरमीम के लिए अपोजिशन को मिल बैठ कर सोचना होगा। वफाकी वजीर बराए रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है कि सिर्फ पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसका आर्मी चीफ अमरीकी सदर को कॉल कर सकता है। पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जिसने जंग को तूल देने की इस इसराइली साजिश को नाकाम बनाया। प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए हनीफ अब्बासी ने कहा कि FPR के खसारे को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम लेवी बढ़ाना गलत है। अगर इजाफा हुआ है तो फौरन वापस दिया जाए। उन्होंने कहा कि ये मौका एहतजाज का नहीं। मौलाना फजलुर रहमान को मशवरा दूंगा कि सियासत के लिए किसी और वक्त का इंतखाब कर लें। इस वक्त दुनिया के अंदर 193 जो है UNO के साथ। उन 193 कंट्रीज में से किसका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जो डायरेक्ट US का जो प्रेसिडेंट है उसको कॉल कर सकता है? एक का नाम बताएं। पाकिस्तान। इस वक्त इस जंग को जो तवालत किसी साजिश के तहत, इजरायली साजिश के तहत दी जा सकती थी, उसको नाकाम किस मुल्क ने बनाया? पाकिस्तान। कि इस वक्त के जो इस खित्ते के हालात हैं वो पाकिस्तान की वजह से अभी तक स्टेबल है। वो कह रहे हैं, मैं नहीं मानता इस बात को, शॉर्ट अगर इस वजह से पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है तो फिर तो फौरी वापस ले लेनी चाहिए। वो जो कॉल दे चुके हैं मौलाना को, क्योंकि हमारे लिए मौलाना बहुत ही काबिल एहतराम है, मेरे लिए तो बहुत ही काबिल। वो कर सकते, ठीक है ना? नहीं कर नहीं सकते। मैं उनको यही कहूंगा कि इसको आप ऐसे तनाजर में देखें कि सियासत आपने करनी है, सियासत के लिए कोई और वक्त मुकर्रर कर लें। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवार फाइनल कर लिया। इरफान सलीम को पीटीआई का सेनेट उम्मीदवार नामजद कर दिया गया। पार्लिमानी बोर्ड का इजलास सुहेल खान अफरीदी की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। पार्टी एलामिया के मुताबिक फैसला मुशावरत और इत्तेफाक़ राय से किया गया है। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट इलेक्शन करवाने के लिए उम्मीदवार को फाइनल कर लिया है। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के लिए इरफान सलीम को सेनेट उम्मीदवार नामजद किया। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट में जनरल नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने की 7 अप्रैल आखिरी तारीख मुकर्रर। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा के दफ्तर से कागजात हासिल किए जा सकते हैं। 8 अप्रैल को उम्मीदवारों के नाम शाये किए जाएंगे। 10 अप्रैल तक कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल की जाएगी। कागजात की दुरुस्तगी या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें 13 अप्रैल तक ट्रिब्यूनल में दायर की जाएंगी। अपीलों पर फैसला 15 अप्रैल तक किया जाएगा। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 16 अप्रैल को शाये की जाएगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 17 अप्रैल 2026 मुकर्रर। पोलिंग 23 अप्रैल 2026 को होगी। नशीद साबिक सेनेटर मुराद सईद की नाअहली की वजह से खाली हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बतौर प्लास्टिक सर्जन किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर के खिलाफ केस में हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि डॉक्टर लोगों का गुर्दा गायब करता है, उसे तो 75 साल जेल में रहना चाहिए। इस्लामाबाद से देखिए सईद बलोच की ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर फवाद मुमताज के खिलाफ केस की समाअत हुई, जिसमें जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मुकदमे की जांच की। डायरेक्टर लीगल पंजाब इमरान अहमद और वकील सफाई अदालत में पेश हुए। डायरेक्टर लीगल पंजाब ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद के सेक्टर B17 में प्लास्टिक सर्जन गैर कानूनी तौर पर किडनी ट्रांसप्लांट कर रहा था और इसके पास कोई ऑपरेशन थिएटर मौजूद नहीं था। अदालत को यह भी बताया गया कि डॉक्टर पहले भी ऐसे ट्रांसप्लांट करते हुए पकड़ा जा चुका है। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क देते हुए कहा कि ये बहुत ही पेचीदा और संगीन केस है। प्लास्टिक सर्जन
कैसे किडनी ट्रांसप्लांट कर सकता है और लोगों की किडनी गायब करने जैसे जुराइम के लिए इसे तवील सजा मिलनी चाहिए। अदालत ने सवाल किया कि क्या मरीज जिंदा हैं और इस तरह के जुराइम पहली बार देखने में आए हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सर्जन बतौर प्लास्टिक सर्जन अच्छा है, इसे अवार्ड मिलना चाहिए और शायद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी बलोचिस्तान में तैनात किया जाए। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। प्रोसिक्यूशन पंजाब ने मुलजिम की सजा में इजाफे के लिए अपील दायर की है। हाई कोर्ट ने पहले ही मुलजिम की सजा को 2023 में सुनाई गई 7 साल कैद तक महदूद किया था। वफाकी आईनी अदालत गिलगित बल्तिस्तान मुजवजा कानून साजी से मुतालिक केस। अदालत ने गिलगित बल्तिस्तान मुजवजा कानून साजी का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि कानून साजी के लिए अदालत से इजाज़त क्यों मांग रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक कानून साजी के लिए सीनियर सियासतदानों से मुशावरत करें। जस्टिस रोजी खान बड़ीच ने कहा कि यह सियासी इशू है, हुकूमत खुद हल करे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि पार्लियामेंट की बहस अदालत में हो तो नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। अदालत को तमाम फरीकैन को नोटिस देना पड़ेंगे। हुकूमत पहले ही कहती है कि अदालतें मुदाखलत करती हैं। हुकूमत अब खुद ऐसे मुकदमात लेकर आ रही है। कानून साजी का मुजवजा प्रपोजल क्या है? जस्टिस के आगा ने कहा कि लगता है हुकूमत को बहुत जल्दी है। आमतौर पर हुकूमत जल्दी नहीं करती। जस्टिस हसन रिजवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत मुलतवी कर दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिर इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।